हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7.3 में हमारे पास एक नया फॉर्मूला जो है वो आने वाला है आपके सामने। और जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हम लोगों को गिवन है। बेसिकली हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो हम लोग एक पार्ट अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल का मतलब होता है वो पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होंगी। दिस इज ट्राइंगल। और हमें इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए हैं। लेट मी से ए बी एंड सी। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली 2,3 -1,0 एंड 2,-4। हम लोग इनके नाम देते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये हमने कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ। पहले उठाएंगे x1 कोऑर्डिनेट को और इसका मल्टीप्लाई करेंगे y2 -y3 के साथ। यानी कि सीक्वेंस देखिए क्या बन रहा है, 1 2 3। बस याद रखना है 1 x1 का है और फिर y2 y3। उसके बाद उठाएंगे x2 और फिर इनका मल्टीप्लाई होगा y3 -y1 के साथ, 2 3 1। फिर उठाएंगे x3 और पहुंच जाएंगे हम लोग 1 पे, तो y1 -y2। तो दिस इज द ट्राइंगल्स एरिया फॉर्मूला। जैसे अगर आप इसको याद रखें, 1 2 एंड 3। 1 के साथ 2 एंड 3 है, तो 1 के साथ 2 एंड 3। 2 की बात की तो उसके साथ 3 और 1 है, 2 की बात की तो 3 और 1 है। और जब 3 की बात की तो 1 पहले और 2 बाद में है। तो अगर आप इसको ऐसे याद रख सके क्लॉकवाइज मैनर में तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो अब हम लोगों ने पॉइंट जो है वो अपने डिफाइन कर लिए हैं। तो सिंपली हमें इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देना है। 1/2 बाहर है, x1 की वैल्यू हमने यहाँ पर 2, y2 की वैल्यू है 0 और y3 की वैल्यू है -4। तो ये हमारे पास है। x2 की वैल्यू है -1, y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है 3। x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 0। तो ये हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 0 + 4 4 बन जाएगा। ये माइनस का 1 है। 4 एंड 3 विल बी माइनस का 7 ऐड हो जाएंगे और 3 -0 3 होता है। तो 2 × 4 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 हो गया। 3 × 2 6 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 21/2 और साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर हमें वर्टिसेस वहां पर पता हो। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y -y2 और इसका सबका मल्टीप्लाई 1/2 के साथ। चलिए, तो सेकंड पार्ट इसके तरह ही होगा। तो ये एज आपका असाइनमेंट हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं उसकी जो कॉपी है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये मेरे पास कॉपी हो गई है और अब रिप्रेजेंटेशन आपके सामने होगी। इसको क्लियर कर देते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो सेकंड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है के की वैल्यू। कोलिनियर वाला अगर आपको याद हो, एक तरीका 7.1 में आया था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं
तो फिर उनको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? सपोज कर ले इस तरीके से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोगों के पास के की वैल्यू नहीं है, तो मतलब हम लोग सभी डिस्टेंसेस को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कोई और अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, और वो अप्रोच क्या होगी? ट्राइंगल का एरिया। अब आप कहेंगे कि ट्राइंगल कैसे बन रही है यहाँ पे, तो तीनों पॉइंट जब एक लाइन में है तो ट्राइंगल तो कभी बना ही नहीं सकते। तो आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम लोग इस लॉजिक का यूज करेंगे कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तो फिर कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बना तो उसका एरिया विल बी 0। नाउ ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस y2 और इक्वल टू में 0। अब जो पॉइंट ए है उसको x1 y1 लेट कर लें, बी को x2 y2 और सी पॉइंट को x3 y3 के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे। तो 1/2 जो अब अपन 0 के पास लेके जाएंगे तो उधर ये 2/1 हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो हम लोग सीधा x1 की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे जो 7 है, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू k है, y1 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 3 और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू के 7k, 5 इंटू के 5k, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई -2 -1 -3 होता है, तो 3 को -3 से करेंगे तो माइनस का 9 बन जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। -7k प्लस 5k, ये हमें सॉल्व होके माइनस का 2k देगा, प्लस का 10 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। 2k को इधर ही रख लेंगे, इनको प्लस माइनस कर देते हैं। 7 प्लस 10 17, और 17 में से 9 गए 8 होता है, और जब इसे अपन शिफ्ट करेंगे तो साइन जो है वो माइनस का 8 कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में अगर k की वैल्यू 4 है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और कंसेप्ट हमने क्या यूज किया? ट्राइंगल का एरिया 0 होता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो। पॉइंट जो सेकंड पार्ट है वो एज आपका होम असाइनमेंट हो गया, इसे आप ट्राई जरूर करके देखेंगे। ओके, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कॉपी हो चुका है, इसे आप पहले क्लियर कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेस्ट हो चुका है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक मेरे पास ट्रायंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस मुझे गिवन है लाइक दिस, कि मैं अगर ए बी सी अगर इसके पॉइंट्स मान लूं तो 0 कोमा -1 2 कोमा 1 एंड 0 कोमा 3, तो ये वर्टिसेस है। अब इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके पी क्यू आर, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल हम लोगों ने बना ली है। यानी कि कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। सपोज कर ले ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक ट्राइंगल बना ली है लाइक दिस, और हमें पता करना है रेशियो ऑफ दिस एरिया, यानी कि हमें जो फाइंड करना है वो है ट्राइंगल पी क्यू का एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हमें पता करना है। ओके,
सबसे पहले हमें पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे, और कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैसे, देखिए पी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो पी है वो ए बी को 1:1 में डिवाइड करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, that is x1 plus x2 upon 2 कोमा y1 plus y2 upon 2। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ए और बी के 0+2 अपॉन 1+1 2, फिर y1 यानी कि -1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 0+2 2, 2/2 कोमा 0/2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1,0 पी के जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स 1,0। इसी तरीके से अब आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं हम लोग। तो 2+0 अपॉन 2, 1+3/2। तो 2/2 कोमा 4/2। तो ये मेरे पास आ गया 1,2। तो आर की जो वैल्यू है, आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास 1,2 बन गए। अब चलिए करेंगे हम लोग आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड, सॉरी क्यू के, ये क्यू आर के तो हो गए, अब क्यू के हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो 0+0/2 and -1+3/2। तो ये मेरे पास बन गया 0,2/2 यानी कि 0,1। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1 मेरे पास बन गए। तो ये पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों ने फाइंड कर लिए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को फाइंड करना है ट्राइंगल का एरिया। चलिए तो ये मैंने इरेज कर दिया। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला एक बार हम लोग लिख देंगे, ताकि हमें बार बार इसको लिखना ना पड़े। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब चलिए पहले एरिया निकालते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो 1/2 तो एज इट इज रख दें। x1 p की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो y2 1 माइनस y3 3। फिर x2 की वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती 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 गलती, p के वार को हमने फोकस में रखना है। तो 1, y2 की वैल्यू 2 है, और मैं इस पर लिख ही लेता हूँ, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब मैं गलती नहीं करने वाला, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1 -2, फिर x2 की वैल्यू 0, y3 -y1, और फिर x3 y1 -y2। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। 1 में से 2 गया -1, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होगा, 0 में से 1 गया -1, और 1 × 1 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 2/2 यानी कि -1। अब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग उसको इक्वल टू 1 लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट्स। रीजन चाहे आप लिख सकते हो, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यानी कि सिंपली 1 हमारा आ जाएगा। अब बात करेंगे ट्राइंगल एबीसी का एरिया। फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 वो चेंज हो गए। तो मैं यहाँ पे पहले इन पुराने जो मैंने लेबलिंग की है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, ताकि उल्टा पुल्टा ना हो। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो ये हमने पॉइंट्स लिख लिए। अब चलिए x1 की वैल्यू 0,
y2 1, y3 3, फिर x2 की वैल्यू 2, y3 माइनस y1 प्लस फिर 0 -1 तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। 1/2 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 3 माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 1 यानी कि 4, 4 × 2 8, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होगा, तो ये आपका बन जाएगा 8/2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बड़ा ट्रायंगल एबीसी और छोटा ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों का एरिया मुझे पता चल चुका है। अब मुझे जो रेशो पता करनी है वहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एरिया ऑफ पीक्यूआर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पीक्यूआर का एरिया 1 है और एबीसी ट्रायंगल का एरिया 4 है, तो द रेशो इज 1:4। सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है तो इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगा, और यही हम लोगों ने पता करना था। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 4 की बैटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब पुराने वाले को आप इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। एक क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटर जिसकी 4 साइड होती हैं, जैसे मर्जी हो, हमें नहीं पता पैरेलल है नॉन पैरेलल है, बस 4 साइड्स हैं और वर्टिसेस हमें दी हुई है -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। तो ये हमारे पास आ गई। अब क्वाड्रेटर का एरिया अगर हमें पता करना है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। जैसे सपोज करें हमने AC को ज्वाइन किया, ज्वाइन A एंड C। अब इससे क्या हुआ, इससे अपना जो क्वाड्रेटर है वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। जैसे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल ADC का एरिया जब ऐड करेंगे तो एरिया जो है वो क्वाड्रेटरल का मेरे पास आ जाएगा, दैट इज ABCD। तो इसी के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने से फायदा ये होता है कि आपको जैसे 2 बार फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं रहती, एक ही बार आप लिख देते हो तो ऑटोमेटिकली वहां से ही पिक हो जाता है। तो ये मैंने जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये हो गया। नाउ अब अपन निकालते हैं ट्राइंगल पहले ए बी सी का एरिया। तो मैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 लेबलिंग कर देता हूं, जो मैंने लेबलिंग कर दी। 1/2 x1 की वैल्यू -4 है, y2 की वैल्यू -5 है, y3 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू -3 है, y3 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -2 है, x3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -2 है, और -2 y2 की वैल्यू -5 है। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको अपन करेंगे सॉल्व। -4 माइनस का 5 है प्लस का 2 है, तो यानी कि ये बन जाएगा -3, देन -3 -2 प्लस का 2 तो इट विल बी 0, देन -2 माइनस माइनस प्लस 5, तो 1/2, -4 को -3 से किया 12, -3 को 0 से किया 0, 5 में से 2 गया 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होगा। तो जब इसको प्लस कर देंगे तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा बन जाएगा। तो ये ABC का जो एरिया है ट्राइंगल का वो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब चले शिफ्ट होते हैं, अपना फोकस ADC पे करेंगे हम लोग। ADC तो हमें पहले वही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। ए को तो हमें चेंज, ओ सॉरी, चलिए
कर दिया। ए और सी को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, बस सिंपली हम लोग डी को अब x2 y2 और सी हमारा x3 y3 एज इट इज ही रहने दें। फॉर्मूला पुट कर देंगे तो x1 की वैल्यू है -4, y2 3 है और y3 -2 है। उसके बाद 2 y3 -y1, उसके बाद x3 की वैल्यू y1 -y2, 1/2 -4, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5 + 2 -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 0, -2 -3 -5, तो -4 को 5 से किया -20, 2 × 0 0, 3 × -5 -15, तो ये मेरे पास आ गया सोल्व करके -35/2। तो जैसे कि अपन ने पहले भी किया कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 35/2 लिख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो सिंपली है ABC और ADC में वैल्यू पुट करते हैं। तो ABC है 21/2 स्क्वायर यूनिट्स और ADC है 35/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 21 + 35, तो दिस विल बी 56/2, तो 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो डन करते हैं। तो क्वाड्रेटर का एरिया पता करना हो, ट्राइंगल में डिवाइड कर दें एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th की बात। इसे आप करेंगे क्लियर। ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखिए क्या है। यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, क्लास 9 में आपने पढ़ा है चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 में कि मीडियन जो है ट्राइंगल का वो ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मतलब ये अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कि अगर एक मेरे पास ट्राइंगल है, लेट मी से ट्राइंगल ABC, और मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ। मीडियन मतलब जिस साइड के ऊपर गिरेगी उसके बाइसेक्ट करेगा, लाइक दिस इज मीडियन AD। तो इससे 2 ट्राइंगल्स बन गई ABD और ADC, तो ये एरियाज इक्वल होंगे। तो इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है ट्राइंगल ABC के लिए, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। A के वर्टिसेस 4, -6, B के 3, -2 और C के 5, 2 है। चलिए तो पहले हमें D के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। तो हम लोग को पता है कि जो मीडियन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अपन लिखेंगे D डिवाइड्स BC इन द रेशो 1:1, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं D के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, तो कैसे कैलकुलेट होंगे, x1 + x2 यानी कि 3 + 5/2 एंड y1 + y2/2। तो 5 + 3 यानी कि 8/2 एंड 0/2। तो D जो है वो बन गया 4, 0। तो जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4, 0 मेरे पास आ गए। चलिए अब एरिया फाइंड करते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ट्राइंगल ABD का। फॉर्मूला हमारे पास है, एक बार लिख देंगे यहाँ पे, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं, x1 y1, x2 y2 और D के x3 y3 का मान लेते हैं। चलिए अब वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू 4 है,
y2 की -2, y3 की 0, x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है -6 प्लस x3 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू -2। तो -2 -0 -2, तो 4 इंटू -2 माइनस का 8 हो गया। 3 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 6 होता है, माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 -8, 6 इंटू 3 18, 6 में से 2 गए 4, माइनस का 4 और माइनस का 4 इंटू 4 माइनस का 16, तो ये मेरे पास बनेगा 24 नेगेटिव का और 18 प्लस का, तो माइनस का 6, तो कटिंग करके -3 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ए बी डी ट्राइंगल का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ट्राइंगल ए डी सी का एरिया। तो पहले तो मैं पॉइंट की जो लेबलिंग कर लेता हूं, बी नहीं चाहिए, बी की जगह सी चाहिए, तो उसको x2 y2 लिख देते हैं, बाकी ए और डी को एज इट इज रहने दें। चलिए अब फॉर्मूला मेरे पास ही है तो लगा देते हैं। x1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 0, फिर x2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -6, फिर आ गया मेरा x3, y1 -y2, सॉल्व कर लेंगे। 2 - 0 2, तो 4 इंटू 2 8 आ गया, प्लस हो जाएगा 0 प्लस 6 6, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू -8 माइनस का 32, तो ये मेरे पास बनेगा 6, 38 में से 32 गया, 6 आ गया, तो 6/2 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी डी का एरिया, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के इक्वल आ चुका है, और यही हमने वेरीफाई करना था और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट हुआ और एक्सरसाइज 7.3 फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहें, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।